सारी तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के काफ़ी नागरिक भी हैं बारामती में, जो आए हैं आज अजीत दादा पवार को अंतिम विदाई देने के लिए। तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अजीत दादा पवार की जो शख्सियत है वो आज के इस दौर में भी कितनी अलग थी, और बारामती के लोग क्या सोचते हैं अजीत दादा पवार के लिए। कैसे देखते हैं आप अजीत दादा पवार की शख्सियत को? ये एक अलग किस्म की शख्सियत थी, इसके लिए अल्फाज में बोलना बहुत कम होगा। शायद महाराष्ट्र के अंदर में जो खला हो गई, ये पोकड़ी निर्माण हो गई है, ये कहीं से भरी हुई नज़र नहीं आती है। पवार साहब के बाद पूरे मुल्क में और स्टेट में जो खला खाली हो गई है, जो उनकी स्टडी थी और जिस तरीके के काम करने की शैली थी, शायद ये महाराष्ट्र में अब कोई नज़र नहीं आता है। ये हालात, ऐसा शख्सियत, ये नेता था जो हर क्षेत्र की इसको मालूमात थी, चाहे काश्तकार का मसला हो, शिक्षण को लेके मसला हो, चाहे तिजारती मामलात का मसला हो, व्यापारी का मसला हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तरीक़े से कैसे हल करना, वो अंदाज़ मैं नहीं समझता महाराष्ट्र के अंदर में आज किसी के अंदर नज़र आता है। ये बहुत बड़ी कमी हम महसूस कर रहे हैं और एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान आज हो गया उनके जाने से, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं अभिषेक, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। जो अजीत दादा पवार का कद था, शरद पवार साहब के नीचे उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, देखते देखते वो यहाँ के दादा भी बन गए हैं बारामती के, 6 बार से लगातार विधायक रहे, सांसद भी बने और फिर 6 बार वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो किस तरीके से उनके काम को आप याद करते हैं? क्या उनकी कमी को कोई यहाँ पूरा कर पाएगा? दादा की बात जो थी तो सब पूरे समाज को लेके चलते थे और पूरी आवाम उनके साथ में थी, खड़े रहती 24 घंटे। हम उनका तहे दिल से उनका ये करते हैं और ऐसी शख्सियत कभी आएंगी ना आएगी। उनके ऐसा शेर आदमी दादा के घर में कभी पैदा होगा ना। काफ़ी बड़ी बात आपने कही कि उनके जैसा शेर दिल आदमी शायद ही पैदा हो पाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका अजीत दादा पवार। मराठी में बात करता है। हिंदी में अगर आप हम वैसे भोकरदन जालना ज़िले के रहने वाले हैं। 2003 में माननीय पवार साहब ने हमको टिकट दिया था एनसीपी का, गढ़ी का। मैं 3 बार चुन के आया। चुन के आने के बाद पहले दिन मेरे विधायक लोगों ने बोला कि अजीत दादा पवार को पकड़ के काम करो। तो मैंने 2003 से तो 2014 तक अजीत दादा के साथ रह के, हमारा जाफराबाद भोकरदन तालुका है जालने ज़िले में, तो इतने काम दिए उन्होंने। जब जब मैं जाता था तो खाली हाथ से जाता नहीं, मेरे हाथ में लेटर रहता था, पत्र रहता था, तो उन्होंने सही करते थे और वो काम होता था। इसीलिए मेरे तालुके में हमारे वहाँ केंद्रीय मंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के खिलाफ हाँ लड़ने का काम करे। उसके बारे में हमको अजीत दादा ने इतनी ताकत दी है कि अभी बोलना है 220, 220 kV, 132 kV, 33 kV सिंचन का क्षेत्र बढ़ाया और सब कुछ काम करने का मदद मेरे को करने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए अजीत दादा जाने के बाद हम वापस शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ रहे और रहने के बाद भी अजीत दादा का संपर्क मेरा कम नहीं हुआ था। जब जब आते थे तब तब अजीत दादा को मिलने का काम करते थे, मगर वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट भी चुन के आने के बाद हम तो वापस अभी नगर पालिका होने के बाद हमारी नगर पालिका कांग्रेस और बीजेपी अलग लड़के, मैं भी तुतारी पे लड़के हमको बहुमत दिया, नगर अध्यक्ष हमारा भोकरदन का बन गया। बनने के बाद मेरे को बधाई दिए, बड़े साहब ने दिए, पवार साहब ने, अजीत दादा ने दिए और बहुत कुछ लोगों ने, यहाँ के मिनिस्टर रहे उन्होंने भी दिए। देने के बाद 9 तारीख को उन्होंने हमको बोला था कि 6 तारीख को, 5 तारीख को झड़पी जिला परिषद के इलेक्शन होता है, 9 तारीख को बैठेंगे और तेरे शहर को जितना कुछ पैसा लगता वो पैसा देने का काम करेंगे। तो अभी ये 6-7 दिन हो गए, हमारी बात हो गई और वह कल परसों कल के दिन सुनने को मिला तो बहुत बेकार लगा कि ऐसा नेता जो शब्द देता है, शब्द देने के बाद पूरा करता है, वो ऐसा नेता अभी बारामती और महाराष्ट्र में नहीं। बात आपने कही कि जो ऐसा नेता जो अपनी बात करता हो और बातों पे खरा उतरता हो। तो और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या वाकई यकीन कर पा रहे हैं आप लोग कि अजीत दादा आप लोगों के बीच में नहीं है? कल जिस तरह से ये दुखद समाचार सबके बीच में अभी अंतिम संस्कार हमने किया है
लेकिन जब भी ऐसा महसूस होता है कि अजीत दादा हमसे गए नहीं है। अजीत दादा ने जिंदगी में इतना काम किया है कि वो व्यक्ति नहीं है, ये वो एक विचार बन गया है। वो स्कूल का नहीं है, कॉलेज का नहीं है, तो वो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का विचार बना हुआ। और आखिर तक अजीत दादा प्रेरणा देते रहेंगे। राजनीति में बाप मानुष जिसका बोलते हैं, राजनीति में राजकीय दादा जिसको बोलते हैं, 21वीं सदी में काम करने वाला एक दादा और पुरोगामी महाराष्ट्र में काम करने वाला शाहू फुले अंबेडकर को साथ लेके जाने वाला, 18 पगड़ जात को लेने वाला ऐसा आदमी इस महाराष्ट्र में, इस दुनिया में न होने। शेख, आपने भी सुना कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ अजीत दादा पवार को याद कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से उन्होंने समाज के हर तबके के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ उन्होंने आखिर अपने रिश्तों को कैसे खास रखा। और इन रिश्तों से सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो इन लोगों के साथ हर वक्त जुड़े होते थे, चाहे कोई भी हो। जैसा अभी एक शख्स ने यहाँ बताया भी कि अगर अजीत दादा पवार के साथ काम करना है तो उनके साथ चलते रहो। और ये जब भी वहाँ जाते थे तो इनके हाथ में एप्लीकेशन की गुत्थियाँ होती थी जिनको वो जाकर देते थे ताकि जो लोगों का काम है वो उनको करवा सके। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ कहता है कि आखिर अजीत दादा पवार की शख्सियत क्या थी। और काफ़ी लोगों ने भी कहा कि आखिर अजीत दादा पवार की तरह कोई नहीं आ सकता है। और एक जो बड़ा शून्य उभरा है बारामती के लिए, वो शून्य शायद ही कभी उसकी कोई भरपाई कर पाए। जी अभिषेक। बिल्कुल।